हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में WH फैमिली को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। बस हम प्रैक्टिस अगर ज्यादा करेंगे तो ये चीजें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम इसको बार बार डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट डेफिनेट बता दूं आपको कि ये टेंस यूज कब होता है। जब हमें सेंटेंस बनाना हो, लास्ट में ता है, आए, ती है और ते है, ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे ये चीजें तीनों आती हैं, ता है, ती है, ते है, उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, या उसी के हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक है। अब ये वर्ड सुनने के बाद अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैं यहां लिखूं कि मैं खाना खाता हूं, तो इसके पीछे ये आ रहा है ता हूं। अब ये सेंटेंस मुझे क्या फील करा रहा है कि ये ऐसा सेंटेंस है जो कि मैं डेली काम कर रहा हूं। मैं अभी नहीं खा रहा, अभी नहीं खाऊंगा, पर ऐसा सेंटेंस है कि जो हम डेली बेसिस पे करे जा रहे हैं ये सब चीजें हम। तो पहला क्या है, मैं खाना खाता हूं, तो मैं सिर्फ लिखूंगा आई ईट। इसके मैंने ऑलरेडी दो फॉर्मूला यहां लिख रखे, आप देख सकते हो। यहां पर पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आई वी यू दे हम लोग सब्जेक्ट में लेते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, फूड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई ईट और सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, वह खाता है। अब कोई व्यक्ति है, मैंने बोला वह खाता है, तो मैंने लिखा वह खाता है। वह मतलब ही, मैं किसी लड़के के लिए बात कर रहा हूं। सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मैंने क्या लिखा ईट। पर यहां पर एक चीज है मैंने अलग से हाईलाइट कर रखी कि हम जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और यस का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी का नाम आए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ही ईट्स। आप खुद देखिए, अगर मैं ही ईट बोलता हूं तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं जब ही ईट्स बोलता हूं तो सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो बेसिकली हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक सेंटेंस सजेस्ट करता हूं। अब एक सेंटेंस है, हम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने क्या लिखा, वी का मतलब तो हम होता है ना, तो वी स्टडी। सिर्फ देखो दो वर्ड से एक सेंटेंस बन गया जो हम डेली काम कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो आप डेली करते हो और सिर्फ दो ही वर्ड से वो सेंटेंस बनेगा। आई वेक अप, आई गो टू पार्क, आई गो टू ऑफिस, आई कम फ्रॉम ऑफिस, आई रीड एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूं, और आई ईट फूड। तो देखो सिंपल है, कोई इज ए मार का यूज नहीं करना, कोई वॉज वर्ब का यूज नहीं करना। तो ऐसे टेंसेस जिसमें इज ए मार का यूज नहीं होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर ही शी इट नेम हो तो उसके साथ एक एस और ईएस और लगा देना। जैसे कि एक एग्जांपल है, वह पढ़ती है, लड़की है ना, तो शी रीड्स, बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, मेरे दोस्त खेलते हैं, तो दोस्त बहुत सारे, माय फ्रेंड्स प्ले। अगर यहाँ एक दोस्त होता तो मैं यहाँ एस यहां से हटा करके यहां लगा देता, माय फ्रेंड प्लेज। इनका मतलब है मेरे दोस्त, मेरा दोस्त खेलता है, इसका मतलब है वह पढ़ती है। तो सबके पीछे क्या आ रहा है, कॉमन है ना, सबके पीछे ती है, ता है, ते है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस जिसके पीछे ता, ती, ते आता है तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग इसी के ही इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने भी सीख लेते हैं। अभी 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला है, वह गाती है। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें शी आता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, शी। गाती है, सिंग लगा दिया, और यहाँ पर बोल रहे हैं एसोरियस लगाना है, तो शी सिंग्स। बस सिंपल है, दो ही वर्ड का एक सेंटेंस बन गया पूरा। लड़के दौड़ते हैं, लड़के यहाँ पर एक है कि दो है कि बहुत सारे, बहुत सारे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, बॉयज। अब बॉयज है मतलब वो कैटेगरी इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्लूरल नाउन को कंटिन्यू करते हैं। अब बॉयज बहुत सारे हैं तो मैं लिखूंगा बॉयज रन। सिंपल है। फिर उसके बाद है, वे जानते हैं, वे का मतलब होता है दे, तो मैं क्या लिखूंगा यार, दे नो, वे जानते हैं। मेरा भाई पढ़ता है, माय ब्रदर रीड्स। रीड्स क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर के अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इतनी सी प्रैक्टिस। अब आप भी आसपास चीजों को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम तो कवर कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये वाले सेंटेंस सीखे थे। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर कर लिया जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। तो पहले रूल मेरे को आपको समझाना है तो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। तो पहले मैं लास्ट में यहाँ पर एक डब्बा बना देता हूँ और लिख देता हूँ, अगर सेंटेंसेस ही शी इट
नेम से स्टार्ट होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो मैं उसके आगे क्या लगाऊंगा, डज। अगर आई वी यू दे और कोई प्लूरल नाउन होगी तो मैं उसके आगे लगाऊंगा डू। ये एक फॉर्मूला है, एक रूल है, आपको याद रखना। तो अब पहला है, क्या लिखा है, शी सिंग्स। क्वेश्चन क्या बनेगा उसका, क्या वह गाती है, यही क्वेश्चन बनेगा ना। आंसर क्या था, वह गाती है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वह गाती है। तो ये एक शी है। अब शी किस कैटेगरी में आ रहा है इसमें, तो मेरे को क्या लगाना चाहिए, डज। तो मैं यहाँ पर डज लगा करके और जो सिंग के पीछे एस है वो हटा दूंगा, क्योंकि एस और एस जब डू के साथ यूज हो गया ऑलरेडी तो हमें वर्ब के साथ यूज नहीं करना। तो अब सेंटेंस क्या बन गया, डज शी सिंग, क्या वह गाती है। ठीक है। अब यहाँ बॉयज हैं, बॉयज मतलब बहुत सारे हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा यार, डू। तो मैं लिख दूंगा डू बॉयज रन, सिंपल बन गया क्वेश्चन, क्या लड़के दौड़ते हैं। फिर दे नो, दे किस कैटेगरी में आता है, सेकंड वाली में, क्या लिखा दूंगा, डू। माय ब्रदर, ब्रदर एक ही है सिंगल, तो मैंने क्या लिखा, डज माय ब्रदर रीड। ये बस आपको इसके साथ ध्यान रखना है कि यहाँ जो एसओएस है उसको रिमूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गए। अब इनके आंसर कैसे दे सकते हैं हम, अगर भाई दौड़ता है, सपोज करो ये मेरा भाई पढ़ता है, तो मैं लिखूंगा यस माय ब्रदर रीड्स। ठीक है। और नो में आंसर देना हो तो क्या बोलूंगा, नो माय ब्रदर डज नॉट रीड। अब जब मैंने बोला ना डज, डज आ गया तो यहाँ एस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर डज नहीं था तो मैंने लिखा रीड्स। ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक आप थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।